पिछले कल से लेके बिजली नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि बेचारे दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। भाई सल्यूट है इन लोगों को, शाबाशी है यार। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आज के एक फ्रेश व्लॉग में। अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं क्योंकि मेरे घर पे ना सिलेंडर हो चुका है ख़त्म। सिलेंडर ख़त्म है और कुल्लू की तरफ हम जा रहे हैं क्योंकि पिछले कल रात को बारिश काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और थैंक गॉड आज मौसम साफ़ है और अभी वेदर फोरकास्ट में साफ़ ही दिखाया हुआ है मौसम, और साफ़ रहना चाहिए, यही हम लोग प्रे करते हैं और आप लोग भी यही प्रे करो। और कुल्लू में पिछले कल रात को कह रहे क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो एक काम करते हैं, मेरे को सिलेंडर भरने तो जाना ही है रायसन तक, तो कुल्लू चलते हैं, आपको कुल्लू के हालात दिखाते हैं। और सबके लिए प्रे करता हूँ मैं, हिमाचल हो गया, चाहे अपना उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, और जम्मू में मेरे को लगा था शायद से तवी चढ़ी और तवी ब्रिज टूटा है सिर्फ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जम्मू में भी पानी काफ़ी जगह बढ़ गया था और काफ़ी नुकसान हुआ है। तो प्रे करता हूँ कि जम्मू में भी सब कुछ ठीक रहे। अभी मेन बात पे आ जाते हैं। मेन बात ये है, ब्लॉग की स्टार्टिंग में ये चीज़ बता रहा हूँ, हम लोग ना अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने टाइम से लेके हम सोच रहे हैं कि कुछ करें, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है यार। आधे लोग खाना दे रहे हैं, आधे लोग डोनेशन में इकट्ठी नहीं करना चाहता। मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता कि स्कैनर लगा दूँ और सबसे पैसे लूँ, क्योंकि जहाँ पे बात पैसे की आ जाती है ना यार, वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के माइंड में ना फ्रॉड में काउंट हो ही जाता है। तो मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता हूँ अभी के लिए, लेकिन वो ज़रूरत पे देखेंगे हम। किसी को अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी और मेरे को ये लगेगा कि मैं अपने उस पर नहीं कर पा रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को ये चीज़ बोल सकता हूँ। लेकिन अभी मेरे को इतना पता है कि जितना मैं अपनी तरफ से कर पाऊँ ना, मैं करूँगा। मेरे 2-3 इन्फ्लुएंसर दोस्त और भी है जो कब से लेके मेरे को मैसेजेस कॉल्स कर रहे हैं कि हमने भी करना है, मेरे को बताओ। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके नाम भी मैं लूँगा। आज सारी चीज़ें हम करेंगे। अभी कुल्लू जाके देखते हैं कहाँ पे किसको कितनी ज़रूरत है, मनाली से कुल्लू तक। और आपको भी इतना ही बोलूँगा, अगर आप लोगों को हमारी ज़रूरत है, फ्लड में जिसका भी घर बाहर गया है या किसी को कुछ ज़रूरत है हमारी, किसी को गाड़ी की ज़रूरत है, किसी को हमारी हेल्प चाहिए, मेरा ना कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता देता हूँ, 9816333013। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप कर दो, इसी व्हाट्सएप चलेगा। जिसको भी हमारी ज़रूरत है हम हमेशा खड़े, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आधी रात को भी हम आ जाएंगे। तो आप कॉल कर सकते हो। इंसानियत के नाते जितनी हम हेल्प कर सकते हैं हम लोग आपकी कर लेंगे। बाकी काम करते हैं, व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आपको मौसम साफ़ है आज, सारी चीज़ें दिखाता हूँ मनाली से लेके कुल्लू तक। चलिए, अभी रिसेंटली ये लोग जो मलवा ला रहे थे वशिष्ठ चौक के आगे जो गया है उसको भरने के लिए, वो पलचान से ला रहे थे, लेकिन दूर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा था और मलवा बहुत चाहिए। तो अभी ये वशिष्ठ चौक के सामने, वशिष्ठ पेट्रोल पंप के सामने नदी में इन्होंने अपने ये डंपर वगैरह डाल दिया है और यहीं से सारा मलबा लेके जा रहे हैं। मैकेनिक शॉप से इन्होंने अंदर को डाल दिया अपनी JCBs वगैरह और यहीं से सारा मलबा लेके जा रहे हैं लोग। और एक चीज़ काफ़ी अच्छी है, मौसम साफ़ हो गया है यार। प्रे हम लोग यही कर रहे थे और हो चुका है मौसम साफ़। और हडीमा माता ने भी बोला था कि मैं मौसम साफ़ कर लूँगी। देवी देवताओं को माना करो, इतना ही बोलूँगा। नहीं मानोगे ना तो ये जो सब चीज़ें हुई है ना, यही होगी। क्योंकि बिजली महादेव की बात हम चलो कि जब कर ही रहे तो थोड़ी सी बिजली महादेव की भी बात कर लेते हैं। बिजली महादेव में रोपवे लगा रहे थे लोग, जबकि महादेव जी ने मना भी किया। महादेव ने मना किया, कोई रोपवे की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जितने भी गांव वाले थे, पूरा कुल्लू मनाली इसके अगेंस्ट था कि नहीं लगाना है, फिर भी ये लोग लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि कहते बहुत साल पहले ये प्रोजेक्ट पास हुआ हैगा। भाई जब मैं बोल रहा हूँ देवी देवता मना कर रहे हैं ना जिस चीज़ के लिए, मत करो। क्यों फालतू में? जिस चीज़ के लिए देवी देवता ने इनकार कर दिया है ना, उसके सामने इंसान फिर कुछ नहीं कर सकता है। मत अपनी वो करो। फिर लोग कह रहे थे कि महादेव जी नाराज़ है इसीलिए सब कुछ हुआ। हो सकता है भाई, है, हो सकता है। देवभूमि है क्योंकि भाई देवभूमि है, इसीलिए हो सकता है कि महादेव नाराज़ है। मना करने के बाद भी मान नहीं रहते, तो ऑब्वियसली होगा ये। देवभूमि में देव नीति अपनानी चाहिए भाई, देवी देवताओं की सुनो। और इम्पॉर्टेंट चीज़, रितेश ने भी जो सही चीज़ बोली, देव नीति में राजनीति मत जोड़ो भाई। सही बात है, जहाँ पे देव नीति है ना, राजनीति अपने घर पे रखो, ऐसे टाइम पे, डिजास्टर के टाइम पे नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग कर रहे हैं भाई। एक चीज़ है, सल्यूट है इनको भाई, बिजली वालों को। दिन रात एक करके लगे हुए हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। बंदे ना कहीं इनको गालियाँ दे रहे हैं, कहते हैं यार बिजली काट दी इन लोगों ने, क्या कर रहे हैं, बिजली चाहिए। भाई इतना डिजास्टर में जो इतना सब कुछ हुआ है, ये बेचारे दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। अब 2 दिन अगर बिजली नहीं आ रही है तो थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। बिजली कट रखेंगे तभी तो काम कर पाएंगे। रात को मेरे घर के नीचे मैं देख रहा था, लगे हुए थे बेचारे। तो अभी आदि सर की गाड़ी भी स्टार्ट करने को थी, काफ़ी दिन से लेके ऐसे ही खड़ी थी, तो 10 मिनट इसको स्टार्ट रखते हैं। और डीजल वैसे तो है इसमें, 10 मिनट स्टार्ट रखते हैं। और एक चीज़ अच्छी है यार, धूप आ गई है, मौसम ना साफ़ हो रहा है, ये देखो धूप आ गई है काफ़ी अच्छी। और मैंने हाफ जैकेट लगाई हुई है, कुल्लू जा रहा हूँ मैं इतने दिन से घर से मैं ये सोच के निकल रहा था, मैंने कहा यार हाफ जैकेट में कहीं ना मेरे को ठंड ना लगे, मोटी जैकेट लगाते हैं, लेकिन अब मेरे को इसमें गर्मी हो रही है। क्लियरेंस का काम ना इन लोगों ने हर जगह चलाया हुआ है। ये गुशाल वाला रोड है, यहाँ पे भी क्लियरेंस का काम चलाया है। मैं बोल रहा हूँ ना, मौसम साफ़ होने की देर थी। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता या 10 दिन मैक्सिमम आप रखो, हफ्ते 10 दिन में सारे के सारे रोड्स जो है वो थ्रू कर देंगे। बस मौसम ने साथ दिया चाहिए।
मौसम साथ देगा तो सब कुछ हो जाएगा। और आप लोग ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो, डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही बोलूँगा। बस अभी मत आओ, हफ्ता 10 दिन रुक जाओ, मैं अपडेट दे दूंगा अपने व्लॉग्स में। एक बार रोड्स थ्रू हो जाए, मानसून ख़त्म हो चुके हैं, बारिश नहीं पड़ने वाली है अब। तो ये जो अभी डिज़ास्टर जितना कुछ भी हुआ ये थोड़े दिनों में, हफ्ते में, ये वो जो मानसून के एंडिंग वाला होता है ना, ये वो था। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्लान कर रहे हो, हफ्ता 10 दिन रुक जाओ, मैं अपडेट दे दूंगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रैवल कर सकते हो खुल के अपने जितने भी प्लान। लेकिन इतना भी बता दूं आपको कि बर्फ़ पड़ चुकी है, तो इस बार शायद से हो सकता है कि जितने भी लेह लद्दाख सर्किट है, स्पीति वगैरह है, वो जल्दी बंद हो जाए। अभी जो ओल्ड मनाली वाला ब्रिज है वो इन्होंने पूरी तरह से थ्रू कर दिया है। पिछले कल जब हम लोग गए थे वहाँ से सिर्फ SUVs, मतलब जैसे हमारी 4x4 है या फिर अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियाँ निकल रही थी, बट अभी प्लेन कर दिया है, इसीलिए वहाँ से सारी गाड़ियाँ जा रही है। अभी एक स्विफ्ट भी गई है, ऑल्टो हमारे आगे चली हुई है, तो अभी ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। और दोनों तरफ इन्होंने पुलिस वाले रखे हुए हैं, यहाँ पे भी है, उस साइड भी है। अभी हमारा ट्रैफिक इन्होंने रोक दिया है, उस साइड वाले को भेज रहे हैं, फिर उस साइड रोक के फिर हमारे वाले ट्रैफिक को भेज देंगे। तो ऑल्टरनेट जो रूट है वो सिर्फ यही बचा हुआ है। वशिष्ठ चौक वाला है, उसको हफ्ता 10 दिन लगने वाला है। और मैं अपने घर के पास जो आपको पैच दिखाता हूँ ना, यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और बड़ी सही जगह ब्रेक लग गई। देखो आपको यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ, वहाँ से नहीं पता चलता। ये मेरे घर के सामने वाला वो पैच है जो पूरा आ रहा है ऊपर से। और अभी देखो कितना रिस्की हो गया है, ये जो ऊपर वाला पैच है ना, ये भी खिसकेगा पूरा, ये बहुत ऊपर तक रिस्की हो गया। और ये पूरी खड़ी चढ़ाई है, देखो ना, ये ऊपर घर तक पूरी खड़ी चढ़ाई है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की पैच हो गया है। मेरे घर वालों को ना सिर्फ इस पैच का ही डर लगा रहता है कि इस पैच पे ध्यान से जाए, बाकी जगह नहीं, इसका नहीं भरोसा भाई, क्योंकि ये लेफ्ट से भी आ रहा है, राइट साइड भी ये गिरने को हो गया है। देखो वेन्यू आ गई, सामने से एक स्विफ्ट आ रही है, ये देखो स्विफ्ट भी आ गई है। इसका मतलब ये ऊपर रोड इन्होंने प्लेन कर दिया है, ओल्ड मनाली वाला। वो बहुत बड़े बड़े जो बोल्डर्स आए थे वो प्लेन कर दिए इन लोगों ने। बाकी अभी 12:49 हो गया, पिछले आधे घंटे से लेके फंसे हुए हम लोग यहाँ पे। देखते हैं, अभी टाइम तो लगेगा, आते वक्त भी हमको टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ आते वक्त हमने इवनिंग के टाइम पे आना है। राशन वगैरह बहुत कुछ लाने को है, क्योंकि रोड कर दिया इन्होंने, अच्छा है देखो भर दिया है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते थे, इस वाली चढ़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम और लोडेड व्हीकल्स के साथ ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप लोग आते हो ना, थोड़ा नीचे से मोशन में आना है, ठीक है। बीच में अगर ब्रेक लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फर्स्ट गियर पे रखो, मोशन पे। और ये गड्ढे देखो यार, ये इन गड्ढों में प्रॉब्लम है थोड़ी। ट्रैक्शन ऑफ करके बढ़िया चलती है। ये निकल गए हम लोग मनु टेम्पल के पास। जय हो, मौसम साफ ही रखना। अब अभी ओल्ड मनाली के पास ना इन्होंने आज एक अच्छी चीज़ कर ली है कि जो ट्रैफिक है वो नीचे ही ब्रिज के पास रोका हुआ है। जब उस दिन मैं आपको याद है कुल्लू से आ रहा था, इसलिए फंसा था क्योंकि ट्रैफिक ना इस साइड से रोका गया था ना उस साइड से रोका गया था, और आज रोक दिया गया है ट्रैफिक ना, तो बिल्कुल नहीं लगा मेरे को। वहाँ से हम लोग यहाँ सिर्फ 5 मिनट में पहुँचे हैं, 5 मिनट में क्रॉस हो गया है। और फॉरनर्स भी काफ़ी है मनाली में ना, काफ़ी फॉरनर्स भी है मनाली में यार। इनके लिए तो ये अब बुकता क्या बोल रहे हैं भाई, क्या था मानसून, क्या कुछ भी नहीं है मनाली में, सब नॉर्मल है। रेंट पे लेके चले स्कूटी सब नॉर्मल है। 3 नदी के अंदर डाल दिए इन लोगों ने, और जो पानी का फ्लो है ना उसको डाइवर्ट कर रहे हैं ये। जो हमारी बारी थी, सामने से भी गाड़ी आ गई है, अभी पास देने के लिए हम कुछ इस तरह से पास कर रहे हैं। ब्रिज के ऊपर ही रुक रहे हैं। वो ब्रिज पे रुकना सेफ है, सेफ तो नहीं है, लेकिन क्या करें भाई, कर दिया ना, बढ़िया कर दिया। ये बड़े बड़े बोल्डर से बहुत जगह है, कर दिया, बढ़िया कर दिया। I-20 बजी, पीछे से हमारे I-20 आ रही है, बहुत दूर से बजी हो। यार सेब खाने की बहुत ज़्यादा हो रही थी, चिराग से मांग लिया हम लोगों ने। बढ़िया। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यहाँ से तो हम लोग निकल गए ना ओल्ड मनाली से। अब हम लोगों को जाना पड़ेगा अलेऊ वाले उस रास्ते से, क्योंकि जो बाणू पुल था वो चला गया है, वो थ्रू नहीं है। इस टाइम पे हमारे पास कुल्लू जाने के लिए सिर्फ एक रूट है, जो कि है यहाँ से अलेऊ, फिर वहाँ से राइसन होके हम लोगों को कुल्लू निकलना पड़ेगा। और गैस देखना पड़ेगा, मेरे पास भारत का गैस है, जहाँ पे भी मिलेगा ना मैं भर लूँगा। मैं रितेश को बोल रहा हूँ यहाँ से मैंने कहा लेफ्ट ले ले, बड़ा वाला ब्रिज वहाँ पे, फिर याद आया ये वाला पैच भी चला गया पूरा। अभी हमको इस वाले ब्रिज से जाना पड़ेगा सबसे। भाई एक चीज़ है, ये ब्रिज पता नहीं कितने साल पुराना है। हम बच्चे होते थे छोटे छोटे, तब से इस ब्रिज को देख रहे हैं। यही एक सिंगल ब्रिज होता था उस टाइम पे, और सारे ब्रिज चले गए, ये नहीं जाता भाई। आज भी यही ब्रिज है, यही ब्रिज बचा रहा है अभी सबको। इस फिर से गलत वर्ड निकल गया था, बचा नहीं रहा है, कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट करना बचाने की बात है भाई, ये नहीं होता तो हम कैसे बचा भी रहा है ये भाई। फीलिंग समझा करो, वर्ड्स पे मत जाया करो भाई। ये हम बच्चे होते थे तब से लेके ब्रिज, पता है स्कूल भी हम इसी ब्रिज से जाते थे, ये सिंगल ब्रिज होता था।
अभी तक टिका हुआ है। तो इसको आज तक रिकॉर्ड और कभी होना भी नहीं चाहिए इसको कुछ। मैं बोलता हमारे भी बच्चे बुढ़े हो जाए ना तब भी रहना चाहिए ब्रिज। भाई ये ब्रिज आज तक टिका हुआ है, आज तक। तुम कुल्लू की तरफ देखो कितना साफ़ हो गया, नीला। और ये वाला पैच भी पिछले कल भी आ गया था, पिछले कल आ गया था। ये पेड़ गिरे हुए थे यहाँ पे। जो लोग बोलते हैं ना हमने मनाली आना है, रोड की क्या हालत है, भाई ब्लॉग देख लो। पिछले कल अज्जू भाई का फ़ोन आया था, मेरे को अज्जू 0008, वो मेरे को कह रहे थे यार आज भाई मनाली आना है, हमने क्या अपडेट है। मैं कहा आप लगता है मेरा व्लॉग नहीं देखते। मैं कहा व्लॉग देख लो मेरा, और धस ही गया है पूरा। एक टेम्पो ट्रैवलर है नीचे ना, हाँ समझ नहीं आ रहा वो कौन सी गाड़ी है। हाँ पता है मेरे को, ट्रक लग रहा है, उसमें मैं बोल नहीं रहा था ट्रक है, टेम्पो ट्रैवलर है। लेकिन वो बढ़िया हो गया ये रास्ता, पहले ना ये दब रहा था। और ये चचूगा के लिए यहाँ ऊपर से किया हुआ इन लोगों ने। और उस दिन आपको याद है जब मैं आ रहा था पूरा पानी पानी था यहाँ पे बहुत सारा, अब नहीं, अब ठीक है। अगर इवन तो यहाँ से अब ना ट्रक भी पास हो रहे हैं, पहले यहाँ से ना ट्रक नहीं निकलते थे, अब ट्रक भी पास हो रहे हैं। बढ़िया हो गया ये रोड। अब ये देखो अर्टिगा है, पहचान में नहीं आ रही। यहाँ पे भी पूरा लैंडस्लाइड हो गया है। इस बार हो क्या रहा है, जहाँ पे नहीं होती थी ना इस बार वहाँ पे भी आ रही है। जिस दिन मैं निकला हूँ ना उसके अगले दिन ये नगर वाला ये भी आ गया था, यहाँ पे भी क्लाउड बर्स्ट हो गया था। अब तो इन्होंने क्लियर कर दिया है, ये पूरा आ गया था यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट। तो इस साल मैं बोलता हूँ मेरे को लग रहा है कम से कम 100 से ज़्यादा हो गया है ना। हाँ 100 से ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट हो गया इस बार इस एरिया में, मेरे को लग रहा है कुल्लू मनाली में। किसन पहुंच गए हम लोग, अराउंड 2:17 हो गया है। टाइम लग रहा है इस वाले रोड से, टाइम लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आने में, क्योंकि रोड में यहाँ पे भी काफ़ी जगह लैंडस्लाइड्स हुई है, तंग है रास्ता, सारा ट्रैफिक यहीं से चला हुआ है। और अभी रायसेन तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे मेरे को गैस सिलेंडर नहीं दिख रहा है कहीं पे भी ना, कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ, मेरे को आगे जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग रुद्र ऑटोमोबाइल आ गए थे। अभी धूप का वेट काफ़ी टाइम से लेके कर रहा था, क्योंकि अपनी जिम्नी के लिए हमने सामान मंगाया था। तो फाइनली धूप आ गई है। अभी आप देख सकते हो हमने ना हेडलाइट के लिए ग्रिल मंगाई थी, जिससे कि लुक मेरा काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा आगे का। तो अभी हमने हेडलाइट साफ़ तो किए, लेकिन ये ना इसके ऊपर दाग लगे हुए हैं, तो इस पर अभी पता नहीं क्या रफ़ मारना है बोला जाता है, उससे ये सब चीज़ें हट जाएगी। क्योंकि एक बार वो जाली लग गई ना फिर थोड़ा साफ़ करना मुश्किल हो जाएगा। एक बार देख रहे हैं रबिंग से हट जाएगा। तो फ्रंट में जो ग्रिल है वो हमारी लग रही है, साथ में हमने ये पीछे के लिए ना लाइट लाई हुई है ब्लैक कलर में। तो अभी क्योंकि पीछे ना रेड अच्छी नहीं लग रही है, सब कुछ मेरा जो थीम है गाड़ी की ब्लैक है, तो अभी ये लगा देंगे हम इसकी जगह। ये देखो, और ये एलईडीज़ है, ये एलईडीज़ वाली लाइट है। तो कुछ इस तरह का लुक आ रहा है फ्रंट से। फ्रंट में हमने हेडलाइट ग्रिल लगा दी, और विजिबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे मैं चेक करवाया था मैंने, उसके बाद ही मैंने मंगवाई हुई है। तो बैक में हमारी लाइट भी लग चुकी है, फ्रंट में ग्रिल भी लग गई है। ये लग गई है लाइट, देखो एलईडीज़ है इसके अंदर। अब दे दी ना बढ़िया लुक। वाला बैच भी आ गया है। अभी कुल्लू में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मनाली में जिस दिन सब कुछ हुआ उसके बाद अभी मतलब पिछले 3-4 दिनों में ना कुल्लू में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और साथ में गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, पसीने छूट गए यार। अभी एसी ऑन करना पड़ेगा हम लोगों को। मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और नेशनल हाईवे की अपडेट अभी तक तो ये आई थी कि शायद थ्रू किया है उन्होंने। व्लॉग जब एंड करूँगा ना शाम को फिर अपडेट दे दूँगा थ्रू है या नहीं है। ये वाला पैच भी आ गया था दीपधाम के साथ वाला। यहाँ पे तूने वीडियो देखी, बस क्रॉस हुई ना जैसे ही, वैसे ही पीछे से पत्थर गिरे एकदम ही। किस्मत अच्छी थी बस वाले की। हाँ किस्मत अच्छी थी बस वाले की। बाकी एक चीज़ है यार, सल्यूट है इन सबको भाई, काम बहुत फास्ट चलाया हुआ इन लोगों ने, नहीं बोल के। इतनी सारी मशीनरीज आ गई यहाँ पे और फास्ट काम चलाया। और भाई साहब इतने बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं यहाँ, देखो। भाई का पेट्रोल खत्म हो गया शायद। अखाड़े बाज़ार में भी जो इनर अखाड़ा बाज़ार है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसका आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। सुनन भाई जो अपनी कुल्लू मनाली हेवन ओनर थे, उनके घर में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अभी पहले वहाँ चलते, शोरूम जाना है हमने सुजुकी की ना, वहाँ चलते फिर आते वक्त दिखा दूँगा आपको। और सबसे पहले मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा सुल्तानपुर, क्योंकि यहाँ पर भी लाइट है नहीं, पूरे कुल्लू मनाली में लाइट का कट लगा हुआ है। और अभी मेरे को सिलेंडर चाहिए था, सिलेंडर कहीं मिल नहीं रहा है। तो अभी नंता वगैरह के घर में, कुल्लू वाले घर में, यहाँ पे एक सिलेंडर पड़ा हुआ है और ये यूज़ भी नहीं होता है। तो अभी ऊपर चलते हैं। अक्षु को फ़ोन कर रहा था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है पिछले कल से लेके, और किसी ना किसी का फ़ोन तो ऑन चाहिए। तो अभी ऊपर चल के उसका फ़ोन लेके आते हैं, फुल चार्ज कर लेंगे गाड़ी में ना। तो आते वक्त मैं सिलेंडर भी ले लूँगा, ऊपर से फ़ोन भी दे दूँगा उसको वापस फिर, क्योंकि किसी ना किसी का फ़ोन तो घर पे चाहिए ऑन। अभी उनकी दादी के पास नहीं यार, अब काम आ रहे हैं। देख टच स्क्रीन वाले फ़ोन जो है ऐसे डेड होते हैं, उनके पास ना वो डायल पैड वाला फ़ोन है। और डायल पैड वाले फ़ोन देख अभी तक बैटरी चली हुई है, हफ्ता चलती है भाई। उनके घर पे दादी का फ़ोन ऑन है, बाकी सबके फ़ोन डेड हो गया। तो अभी दादी को फ़ोन किया था उन लोगों ने। यहाँ पे भी गिरा हुआ है।
यार सबके ना फोन गया डेड हो गया। चलो हम लोगों के पास तो गाड़ी, हम गाड़ी से चार्ज कर लेते हैं। तो अभी अक्षु का फोन भी आ गया यहाँ पे, साथ में उसने एक और फोन, 2 फोन दे दिया चार्जिंग के लिए ना, तो दोनों चार्ज हो रहे हैं बढ़िया करके। तो शोरूम चलते हैं क्योंकि हमारी जो सेकंड सर्विस है 5000 वाली, 5099 हो गई है, तो 5100 चल चुकी है ऑलमोस्ट ना। तो अभी चल के सेकंड सर्विस कर लेते हैं। रितेश की तो फर्स्ट सर्विस भी क्रॉस हो गई, इसने अभी तक कराई नहीं है। चेकअप यार, अगले साल करानी सर्विस ही बोलते हैं भाई, फर्स्ट सर्विस जनरल चेकअप होता है चाहे ना, लेकिन फिर भी। और एक और चीज भी याद रखिए इनकी ना, वॉशिंग 3 वॉशिंग फ्री होती है इनकी। तो अगर इस बार नहीं कराएगा तो अगली बार करा सकता है, लिख देते हैं कि अगली बार के लिए फ्री है। तो गाड़ी अपनी शोरूम में लग चुकी है सर्विस के लिए। और जो फर्स्ट सर्विस थी वो 1000 किलोमीटर्स पे हुई थी, सेकंड सर्विस मेरी 5000 पे हो रही है, और थर्ड जो है वो 10000 पे होगी। और मेरे को लगता है ये तो सीधे 10,000 पे कराएगा अपनी गाड़ी की। मैंने 5 पे बाकी अभी AC फिल्टर वगैरह चेंज करने को बहुत कुछ सिखाया इन्होंने मेरे को ना। मैंने कहा कर लो जो जो लग रहा है आपको। 1 घंटा बोला इन्होंने, तो पहले तब तक हम कुछ खा लेते हैं और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। व्लॉग भी बनाना है, कुल्लू में क्या क्या चीज़ें हुई है वो उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं। क्योंकि अब इतना कुछ मतलब मनाली से कुल्लू आना हमारा ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, तो बार बार तो हम आएंगे नहीं। तो मेरा मतलब था जब अब आ चुके हैं हम लोग, सर्विस भी पेंडिंग थी इसकी, मैंने कहा करा ही लेते हैं क्योंकि मनाली में इसके बाद गाड़ी काफ़ी चलेगी। ऑलमोस्ट हम लोगों को 2 घंटे लगे, 2 घंटे में हमारी गाड़ी की सर्विस भी हो गई है। सर्विस तो जल्दी हो जाती है क्योंकि सेकंड सर्विस में उतनी सारी चीज़ें नहीं थी, वॉशिंग में टाइम लगा। और मैंने इस बार स्पेशल बोला था, मैंने कहा लास्ट टाइम मेरी गाड़ी अच्छे से वॉश नहीं हुई है, मैं कहा इस बार वॉश करना। और इस बार वॉशिंग बोलने की देर थी भाई, चमका दी। हमारी गाड़ी का कुछ इस तरह से लुक आ रहा है। ये देखो हम लोगों ने ना ये भी लगा दिया था, उस टाइम मैंने आपको दिखाया, उस टाइम उतना पता नहीं चलता था, लेकिन हमने ये भी लगा दिया और बढ़िया वॉश हो गई गाड़ी यार। लेकिन फ़ायदा क्या है, मनाली पहुँचते पहुँचते फिर कीचड़ से भर जाएगी, बट ये कि अंदर से गाड़ी साफ़ है, मतलब सर्विस भी हो गई, बढ़िया वॉश भी हो गई है गाड़ी। तो इसी लिफ्टेड से मतलब अभी हम मनाली से आए ना भाई, इतना अच्छा परफॉर्म किया इस गाड़ी ने ना। हल्की सी लिफ्ट की ज़रूरत है इसको, क्योंकि नीचे से टच होती है। ओल्ड मनाली से मैंने निकाली, नीचे से टच हो रही थी, मतलब 2 इंच लिफ्ट होगी ना गाड़ी, ये गाड़ी नहीं मानती भाई। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think. गाड़ी हमारी वॉश हो चुकी है। अभी रजत कहता है रील्स के लिए तो ऐसे शॉर्ट्स देने गाड़ी के। रजत ने शॉट ले लिया, रजत अभी रील बनाने वाला है क्योंकि बढ़िया रील बनाता है। बाकी काम करते हैं, जल्दी से चलते हैं। अभी अखाड़ा बाज़ार भी जाना है, ट्राई करूँगा ड्रोन के थ्रू आपको वहाँ पे दिखा दूँ, अंधेरा होने से पहले वहाँ पहुँचते हैं। और कुल्लू वाले घर जाना है, वहाँ से सिलेंडर भी उठाना है। ठीक है रजत, सी यू, मिलते हैं। ओके लेट्स गो। गाड़ी ना हम लोगों को रिवर्स ले जानी पड़ेगी पीछे को, अदरवाइज मैं अंदर पार्किंग में डाल के मोड़ लेता था, क्योंकि सिलेंडर भी लेके जाना है। और क्या बढ़िया मौसम हो गया सामने का यार, वेरी ब्यूटीफुल। सो अभी कुल्लू से हम लोग निकल रहे हैं और अखाड़ा बाजार में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सुनंद भाई के घर के पास ना लैंडस्लाइड हुई है। अभी भी रेस्क्यू का काम वहाँ पे चला हुआ है, 1-2 दिन से वहाँ पे ना रेस्क्यू का काम चला हुआ है। और इतनी एक्सट्रीम सिचुएशंस है और जो वहाँ पे हुआ है मैं ऐसे ब्लॉग्स में नहीं बता सकता हूँ, बट ये है कि अभी भी रेस्क्यू का काम चला है वहाँ पे। और प्रे करता हूँ कि ये चीज़ें फिर से ना हो, सब कुछ सेफ रहे। और हम लोग वहाँ पे ना बैरिकेडिंग की हुई थी, अंदर जाना अलाउ नहीं कर रहे थे वो लोग, तो मैं तो अंदर जा नहीं पाया। सुनंद भाई से मैंने फाइल्स मंगवा दिए, तो इसके बाद मैं फाइल्स जोड़ रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा उस चीज़ से।
तो अभी ना सिलेंडर हम लोगों को देवधाम से उठाना है। एक सिलेंडर मैंने यहीं से उठा लिया है और एक देवधाम से पिक करना है अभी चलते हुए। एक और अपडेट जो कि मैंने सुबह बोला था, इवनिंग में बताऊंगा। जो नेशनल हाईवे है वो थ्रू हो चुका है। जितनी भी व्हीकल वहाँ पे फंसी हुई थी, टूरिस्ट की गाड़ी भी होगी, सारी अभी आ रही है। बट रायसन के पास ना आते ज़्यादा लोगों को पता नहीं चल रहा है कि रोड राइट साइड को जाना है। अभी कम से कम 7-8 गाड़ियाँ जो है वो सीधी निकल गई शीरा रिजॉर्ट की तरफ को, वहाँ पे रास्ता नहीं है। इनके साथ भी आते हो ना तो आपने राइट वाला रायसन से जो कैच फैक्ट्री है उसके आगे राइट साइड पे एक ब्रिज आएगा, वो वाला रास्ता लेके आपने इस रूट पे आना है। तो रिफिल कर दिया हम लोगों ने। अराउंड कितना 1100 रुपये का तेल डाला इसमें ना हमारा। वैसे टैंक फुल ही था। तो मनाली में भी हमने चलाई गाड़ी, उसके बाद हम लोगों ने, है ना, काफ़ी अच्छी एवरेज दी इसने। एवरेज काफ़ी अच्छी दी अपनी गाड़ी ने इस बार यार। चलाने वाला मैं था, परसों भी तू ही था। चलाने वाला मैं था। बाकी अभी टैंक फुल कर दिया हम लोगों ने। और भाई लोग ने यहाँ पे मतलब बोल रहे थे 500-1000 रुपये से ज़्यादा हम किसी को नहीं दे रहे। हमको भाई ने दिया 1500 बोला था। मैंने रिक्वेस्ट करके, मैं कहा भाई 1500 तक प्लीज़ दे देना। मैं इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही डलेगा हमारी गाड़ी में। फैन था ये मेरा, मतलब फैन था तेरा? घुमा तेरे सामने ऐसा। ये घूम के तो आए पर ऐसे। कुल्लू से लेके हम लोग नगर पहुंच चुके हैं। सब जगह सब्जियां देखते देखते अभी नगर यहाँ पे भी उतरा हूँ मैं। सब्जियां ही नहीं किसी के पास। जिसके पास भी है हर दुकान में थोड़ी थोड़ी सब्जियां और खराब, सारी सब्जियां खराब है। क्या किया जाए? रितेश तू राइट में नजर रख, मैं लेफ्ट में रखूंगा। जो भी सब्जी का दुकान दिखी वहाँ रुकना है। अब सीधा पिकअप ही रोक देंगे। मिल ही नहीं यार, क्या चक्कर है? सब्जियां छोड़ो, अब मैं अंडे के, अच्छा सीट बेल्ट है फिर बोलते हैं लोग, पता है नहीं, इसलिए नहीं लगाई थी अभी सीट बेल्ट क्योंकि अभी उतरा था मैं। और एक और चीज, परसों वाले व्लॉग में मैंने सीट बेल्ट इसलिए उतारी हुई थी क्योंकि हम जब एक्सट्रीम सिचुएशन पे होते हैं ना, जैसे उस दिन मेरे को ऊपर नजर रखनी थी, ठीक है, एकदम, क्योंकि एकदम उतरना पड़े ना, पहाड़ों में नहीं पता होता है भाई। एकदम अगर उतरना पड़े ना तो सीट बेल्ट, ये है कि बार-बार उतरना चढ़ना पड़ता है हमारा। हाँ वही। वहाँ पे जब ओल्ड वाली ब्रिज के पास जब मैं वहाँ पे दिखाने के लिए गया होता तो वहाँ पे ना सिचुएशन वैसी थी, तो मैंने पहले लगाई थी, फिर मैंने उतार दी क्योंकि बार बार उतरना पड़ रहा था मुझे एकदम, तो मुश्किल होता है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी मैंने सीट बेल्ट लगा ली। लो गाइस मत करो कमेंट यार, लगा दी सीट बेल्ट मैंने। बाकी बाद में जो ये कर रहा था ना कि अंडे भी नहीं है, मैंने कम से कम 10 दुकानों में पूछ लिया अभी तक। मैंने कहा अंडे है, कहते स्टॉक ही नहीं आ रहा है पीछे से यार, आ ही नहीं रही सप्लाई। क्या करें ना, अंडे मिले मेरे को ना सब्जी ब्रेड भी नहीं है भाई। सो अभी 8:44 हो गए, ओल्ड मनाली हम लोग पहुंच चुके हैं। और जो हमारी वाली लाइन है ना, इसको रोक के रखा, और मेरे को लग रहा है काफ़ी देर से रोका हुआ है ना, क्योंकि सारे अपनी गाड़ियाँ बंद करके बैठ गए। उस साइड से गाड़ियाँ आ रही है, और उस साइड से गाड़ियाँ जब आती है ना उनको टाइम लगता है क्योंकि वो उस साइड से ना काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन है, तो वेट करना पड़ेगा। देखते हैं। 8:44 हो गया ना, आपको दिखाता हूँ मैं कितने बजे हम यहाँ से निकलेंगे। गाइस कांड हो गया, लो बड़ा कांड हो गया। पता है क्या, यहाँ पे आपको सोने की बाली दिख रही है ना, इस साइड है ही नहीं, गिर गई और गाड़ी में भी नहीं है। वैसे ही सोना आजकल महंगा हो गया है, वैसे ही आजकल सोना महंगा हो गया, कहीं गिरी है, गाड़ी में नहीं है। सोने का बिजनेस करते हैं, क्या करें भाई। ये परसों भी निकली थी हल्की सी ना, मैंने बिल्कुल टाइट करके लॉक कर दी थी। अभी मैं ऐसे इस साइड को सो रहा, सुनार के भाई इस साइड को मैं सो रहा था, अभी ना ऐसे हाथ गया मेरा, मैं ये कहाँ गई भाई। लिए अभी मैंने कुल्लू में घर पे बोल तो दिया उनको फ़ोन करके, क्योंकि मेरे को लगता है जो मेरी सोने की बाली है ना वो वहीं पे गिरी हुई है सिलेंडर उठाते वक्त। वीडियोस का फ़ायदा तो होता है, मैंने वीडियोस में चेक कर लिया लास्ट टाइम कहाँ पे थी लगी हुई और कहाँ पे गिरी हुई है। और अभी 9:22 हो गया, 9:22 हमारी वाली जो लाइन है वो निकल रही है। काफ़ी देर वेट करना पड़ गया हम लोगों को, ऑटो की वजह से लगा था ट्रैफिक, ऑटो रॉन्ग साइड से आ गया था। नदी कम हो गई है काफ़ी, हाँ बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ऐसी खड़ी चढ़ाई है देखो। ओके जी चलिए, फंस चुके हैं हम रात को। एक्चुअली 3 टेम्पो आ गए हमारे आगे ना, तो निकल नहीं रहे, यहाँ पे भी बज रहे थे। फंस चुके हैं, क्या करें, फंस चुके हैं गाइस, रात को हम फंस चुके हैं यहाँ पे। 9:46 ऐसा 9:46 हो गए, फंस चुके हैं बुरा। तो 3 टेम्पो, एक भी नहीं। फिर उस साइड से भी गाड़ी आ गई है ना, और उस साइड जगह भी नहीं है, और इस साइड से टेम्पो आ गया है। गाड़ियाँ आगे करवाई अभी मैंने ना। चलो जी मैं बैठ जाता हूँ अंदर। चल गाड़ियाँ उतर के ना आगे करानी पड़ी, ऐसे नहीं निकलता ट्रैफिक भाई। गाड़ी आगे करवाई मैंने ना, निकल गई। गाड़ी पार्क कर दी है मैंने, घर पहुंच गया हूँ। व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, मतलब कुल्लू जाना आजकल इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, और ओल्ड मनाली वाली इस पैच में सच में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी भी हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। कब तक मेन नेशनल हाईवे थ्रू होगा नहीं पता। व्लॉग्स में मैं अपडेट देता रहूँगा। आप लोग ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो, अगर मौसम तो ठीक हो गया, लेकिन जब तक ये रोड्स थ्रू नहीं होते हैं ना, ट्रैवल अभी मत करो, रुक जाओ।
फ़ायदा नहीं है ट्रैफिक में फंसे रहोगे फालतू में। मेरे को लग रहा है मिनिमम टू मिनिमम की अगर हम बात करें हफ्ता तो लगेगा रोड थ्रू होने में। वेट कर लो, कुछ नहीं, हफ्ते 10 दिन की बात है। बाकी काम करते हैं, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको कल के एक फ्रेश व्लॉग के साथ। अभी मेरे पास सिलेंडर है दो घर को ले जाने को, लेकिन अभी नहीं लेके जाऊँगा, सुबह ही लेके जाएंगे। अभी हेडेक हो रहा है काफ़ी ज़्यादा यार। बाकी चलिए व्लॉग यहीं एंड करके कल मिलते हैं आपको। अभी घर जाके मम्मी को बताऊँगा सोने की बाली गुम हो गई एक साइड की। अब मैं नहीं लगाता भाई, ये बालियाँ खोल के ना वो मेरे पास दूसरे डायमंड वाले पड़े वही लगाऊंगा, ये निकाल दूंगा। Minimum sloth, minimum stress. That's your best classic dress.